भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल जी। है भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसके विवाह को लेके कि उसका विवाह हो, लेकिन फिर भी उसका जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। जब भी कोई बात आती है, हर एक चीज़ सही चल रहा होता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लास्ट में आके कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उसका जो विवाह है वो रुक जा रहा। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा। उसकी जो उम्र है वो भी बीतती जा रही है। आपने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखवा लिया, बहुत ज़्यादा कुंडली मिलवा ली, लेकिन फिर भी उसका जो मतलब है विवाह वो नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। पूरा का पूरा ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया, अवश्य रूप से आपकी मनोकामना पूरी होनी ही होनी है। ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, तो उपाय ध्यान से सुनिएगा। इसके बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल भी मिले हैं, मतलब बहुत सारे लोगों की मनोकामना पूरी भी हुई है। बस पूरी कैसे हुई है उसके भी कुछ नियम है, कुछ कानून है। देखिए, आपको क्या करना है, आपको मैं प्रैक्टिकल का बताता हूँ कि देखिए, जैसे आपको पता है ना, गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। आप सबने देखा होगा, सुना होगा। ठीक, तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 5-7 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी, गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा, आपको पता होगा गुरुदेव के कथा में भीड़ तो आती है, लेकिन ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव की कथा में पत्र पहुंचा, गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोगों की मनोकामना, जो माता पिता है ना, उनकी केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसकी पढ़ाई को लेके कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे का जो मन है, जो इच्छा है, वो पढ़ाई की ओर नहीं लग रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगे, और उसका पढ़ाई की ओर के साथ साथ इसीलिए उसका विवाह भी नहीं हो रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, पढ़ाई तो करते नहीं है। ये उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये पढ़ाई का भी है और विवाह का भी है, लेकिन ज़्यादातर इसको विवाह के लिए यूज करना है। ठीक है ना, पढ़ाई के लिए भी आपको हमारे चैनल पे उपाय मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हैं। तो उसमें था गुरुदेव विवाह नहीं हो रहा, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, हर एक चीज़ सही चल रही होती है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन उसका विवाह नहीं हो पा रहा। अंतिम में आके हर बात सब पूरी पक्की रहती है, लेकिन अंतिम में आके कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उसका जो विवाह है वो टूट जाता है। उसकी जो उम्र है वो गुरुदेव बीतती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया, कोई 35 साल का हो गया, कोई 40 साल का हो गया, यहाँ तक कि 45 साल तक के भी लोग हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनकी जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो वही गुरुदेव से सब लोग पूछ रहे थे कि गुरुदेव कोई ना कोई उपाय बताएं। जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। और अगर तुम्हारे घर का जो व्यक्ति है, ठीक है ना, जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, उसका विवाह भी पक्का होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। और आप विश्वास नहीं मानोगे, जब गुरुदेव घर पहुंचे और गुरुदेव ने घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वो गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। ठीक, जब उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था ना, जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था, उसका विवाह पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की इच्छा मनोकामना मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी होती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से किया, अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होनी ही होनी है। ठीक, तो चलिए चलते हैं हम लोग उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय हो 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का उपाय है। जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा वो ये उपाय अवश्य रूप से करें। क्या क्या करना है फिर से बता रहा हूँ, 3 काली मिर्च और 1 धतूरा।
अब देखिए काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग मतलब परेशान रहते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है, क्या लेना है। इसलिए गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च, ठीक। उसके साथ आपको एक धतूरा लेना है, उसी बच्ची से कराना है या लड़के से कराना है जिनका मतलब विवाह नहीं हो पा रहा है, ठीक। चले गए, पहुँचे, आपको क्या करना है, ले लिया। लेने के बाद आप पहुँच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर, ठीक। शिव मंदिर पहुँच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है। इसलिए गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके केवल और केवल ये उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से आपकी मनोकामना पूरी होनी ही होनी है। और आपका जो भी बच्चे का जो विवाह अटका हुआ है वो विवाह भी हटेगा और उसका भी विवाह पक्का होगा ही होगा, ठीक। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब जो हमारा चलते हैं हम दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है वो 11 लाल फूल का उपाय है। अब 11 लाल फूल से आपको देखिए करना क्या है, इस उपाय में आपको 11 लाल फूल ले लेना है। और 11 लाल फूल के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने 11 लाल फूल ले लिया, 11 लाल फूल लेने के बाद पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। लेकिन जब आप 11 लाल फूल लेंगे तो आपको एक दो चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। अगर आप गुलाब का फूल ले रहे हैं तो केवल गुलाब को लीजिए। अगर आप गुड़हल का फूल ले रहे हैं तो केवल आप गुड़हल के लीजिए। ये नहीं कि 2 फूल किसी और के ले लिए, 3 फूल किसी और के ले लिए, 4 फूल किसी और के ले लिए, ऐसा आपको नहीं करना, ठीक। फूल ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने फूल लिया, फूल लेने के बाद आपको पहुंचना है सीधे सीधे शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, आपके दिमाग में आया होगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको 11 के 11 लाल फूल अर्पित कर देने हैं, ठीक। कर दिया अर्पित करने के बाद अपनी मनोकामना मांग के आप चुपचाप घर आ जाइए, ठीक। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब देखिए जितने भी उपाय मैंने आपको बताए, 2 के दोनों, अगर इसी बस को आपने कर लिया ना, तो आप खुद ही देखेंगे कि 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका जो विवाह रुका हुआ है वो विवाह भी होगा और अच्छे तरीके से होगा जैसा आप चाहते हैं, क्योंकि इसमें बाबा भोलेनाथ और माता शोक सुंदरी दोनों का आपने उपाय किया है। तो बस उपाय ध्यान से करके अच्छे से चले आइए और 1 से 1.5 महीने के बाद अब देखिए कि आपकी मनोकामना कैसे पूरी होती है।